हम जानते हैं कि क्रिसमस दुनिया में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहारों में से एक है। लगभग 160 देशों में हॉलिडे के साथ क्रिसमस मनाया जाता है। कई देशों में क्रिसमस एक सिविल हॉलिडे है जिसको मसीह और गैर मसीह लोग भी एक जैसा मनाते हैं। क्रिसमस शब्द का अर्थ क्राइस्ट और मास होता है। मास का सही अर्थ बलि अर्पण होता है, मगर उस शब्द को फेस्टिवल भी कहते हैं। क्रिसमस का सेंटर पॉइंट प्रभु यीशु मसीह का जन्म है, यानी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसलिए आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, जीसस इज द रीजन फॉर दिस सीजन। यीशु मसीह है क्रिसमस का मुख्य कारण। प्रियो, मैं इस क्रिसमस के अवसर पर आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या सचमुच प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ है? जो हम क्रिसमस मनाते हैं, क्या उसी दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है? आज हम इस विषय में जरा ध्यान देंगे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हमें ये बातें समझ आती है कि यीशु मसीह का पैदा होने के बारे में जितनी बार लिखा है, उससे भी ज्यादा बार बाइबल में यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में लिखा है। इससे हमें एक संदेश भी मिलता है कि प्रभु की क्रूस की मृत्यु प्रभु यीशु मसीह का जन्म से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और बाइबल के कोई भी वचन में हमें ये नहीं बताया है कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, या फिर यीशु मसीह के चेले लोग क्रिसमस को महत्व दिया था। मगर जब हम क्रिश्चियन हिस्ट्री यानी मसीह इतिहास पढ़ते हैं, तब ये बात स्पष्ट समझ में आता है कि 2 सेंचुरी तक, यानी यीशु के जी उठने के 200 साल तक कोई भी व्यक्ति क्रिसमस मनाया हो या लोगों को मनाने के लिए कहा हो। और कुछ लोगों ने दूसरी सदी में यीशु मसीह के जन्मदिन का तिथि फिक्स करने की कोशिश किए थे। उन्हें क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने डांटा और कहा कि ऐसा अंधविश्वास के कामों से दूर रहें। प्रियो, ये बात भी ध्यान देने योग्य था कि जितने भी लोग उस समय में यीशु मसीह का डेट ऑफ बर्थ सेट करने के पीछे लगे थे, वे सब यीशु का जन्म अप्रैल से मई महीने के बीच में लगाने वाले थे। मगर अर्ली चर्च फादर लोगों ने उन्हें मना किया गया तो वे नहीं लगा पाए। कैथोलिक स्कॉलर लूपी ने भी ये कहा था कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में आधिकारिक तिथि या महीना नहीं बताया गया है। एडी 245 में क्रिश्चियन फादर ओरिगन ने भी यीशु मसीह के बर्थडे को मनाने को मना किया था। ओरिगन ने कहा था कि जैसे फीरो राजा का जन्मदिन लोग मनाते थे, वैसे यीशु मसीह का हम नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल में कोई भी संत लोग अपना जन्मदिन को मनाते हुए नहीं पाया है, मगर सिर्फ उन दुष्ट राजा लोगों ने अपना जन्म दिवस को बड़े त्योहार जैसे मनाया था, जो था फीरो और हेरोद। प्रियो, कुछ लोगों ने बाइबल से मिलने वाली संकेत के अनुसार यीशु मसीह का डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करने की कोशिश किया था। उसके आधार में वो हेरोद का सेंसस, फिर जकरिया पुरोहित का सेवकाई के दिनों को जोड़ के यीशु मसीह का जन्म का डेट पता करने लगे। मगर उसमें भी वो विंटर महीने में बहुत कम संभावना निकला था। उस देश के अति ठंड के कारण कई लोगों ने दिसंबर महीना को ही रिजेक्ट कर दिया था। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसा भी लिखा गया था कि रोमन साम्राज्य ने दिसंबर महीना को सन गॉड यानी सूर्य देव का फेस्टिवल मनाते थे, क्योंकि सूर्य देव की आराधना उस समय अधिकृत देशों में प्रसिद्ध था, जैसे बेबीलोन, इजिप्ट और रोम आदि देशों में ये सूर्य देव की आराधना किया जाता था। विंटर यानी ठंडी के समय में दिन छोटा और रात लंबा होना, फिर विंटर के बाद दिन का लंबा होना और रात का छोटा होना, जातियों के बीच में ये सोच पैदा करवाया था कि विंटर के समय में सूर्य देव पैदा हुआ था, इसलिए वे दिसंबर 25 को सन गॉड के रूप में मनाते थे। मगर उस फेस्टिवल को बाद में दबाव के कारण मसीह लोगों ने सन फेस्टिवल यानी सूर्य देव का फेस्टिवल को सन फेस्टिवल यानी पुत्र फेस्टिवल के रूप में मनाया गया। क्रिश्चियन स्कॉलर स्पर्जन ने भी आज का क्रिसमस मनाने के खिलाफ बोला है।
उनका कहना ये है कि जिसके बारे में बाइबल ने कुछ भी नहीं बताया है, उसमें हम भी कुछ करना या कहना सही नहीं है। प्रियो, जब हमें ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिलता है कि क्राइस्ट का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था और उसी ही दिन को मसीह लोग क्रिसमस मनाते थे, इसलिए हमको ये समझना जरूरी है कि आज का क्रिसमस केवल मनुष्य के द्वारा रूप किया गया एक दिन है। मगर हम जानते हैं कि यीशु मसीह एक दिन पैदा जरूर हुआ था। सो आज के हम इस क्रिसमस के अवसर पर प्रभु का प्यार को और उनका संदेश को लोगों तक पहुंचाने में अधिक इस्तेमाल करें। और जैसा पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 10:31 में कि इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हाँ प्रियो, जैसे वचन कहता है, चाहे हम कुछ भी करें, मगर हमारे